हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ यस्टरडे की बात करें, आप सभी लोगों को पता है इस चैनल के ऊपर एक जो इंपॉर्टेंट वीडियो आया था कि मार्केट फिलहाल तो डाउन देखने को मिल रहा है, ऐसे वक्त कौन से शेयर्स सस्ते दाम में मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कौन सी टेक्निक के साथ हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आ चुका है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे पहले तो मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी तक कोई ऑफिशियल खबर देखने को नहीं मिली। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे कि हम लोग बजट के पहले कैसे देखते थे, ये होगा वो होगा। हकीकत में तो वही बजट के दिन ही पता चला कि क्या होने वाला था। तो वैसे ही हम लोग को एक बहुत बड़ी मीटिंग देखने को मिलने वाली है, उससे रिलेटेड फिलहाल इस प्रकार की खबरें मार्केट में सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रही है। अभी कितना सच होगा झूठ होगा वो तो उस मीटिंग के आउटकम के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो खबर किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो भारत सरकार की ओर से। सो भारत सरकार की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाती है, उसमें से एक बहुत ही सॉलिड, दमदार, पावरफुल डिपार्टमेंट जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की बात करें। और उसको कंट्रोल कौन करते हैं आपको पता ही है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। सो निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बहुत सारे वो डिसीजंस यहाँ पे लेते हैं। एंड अगर हम फिलहाल हमारे भारत देश की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, हमारी इकोनॉमी की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है जीडीपी का परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होना, ठीक है। मतलब ग्रोथ तो है बट जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए, एक टाइम पे हम लोग 7 से 8% के आसपास चलते थे, अभी 6%, 6.5% ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हमारा जो जीडीपी है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। एंड इसका सोल्यूशन दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि जीडीपी को अगर फास्ट करना है, तो जैसे कि आपको ये पता ही है, बहुत बार मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, सी का। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। लगभग 50-60% तो कंजम्पशन ही होता है। तो अगर आप कंजम्पशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लोगे, ठीक है, तो एंड कंजम्पशन को बूस्ट कराओगे, तो आपका जीडीपी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। ये इतना सिंपल चीज होता है। एंड इसी के ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सरकार ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। बजट में हम लोगों ने देख लिया, सरकार ने टैक्स, आप सभी लोगों को पता है 12 लाख तक का जो टैक्स है उसको जीरो करके यहाँ पे रखा हुआ है। 12 बोल सकते हो, 12.75 लैक्स भी बोल सकते हो, रिबेट विबेट सब कुछ पकड़कर। बट हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें, आरबीआई ने भी एकदम तगड़ा फैसला लिया कि भाई रेट कट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट का एटलीस्ट पहला रेट कट तो हम लोग को देखने को मिल गया। तो इस चीज़ के चलते जिन लोगों के ऊपर ईएमआई था, उनका ईएमआई हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत कोई ड्रास्टिकली कम नहीं होगा क्योंकि ओनली 0.25% के हिसाब से चीज़ें बदली है। बट आगे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि और भी रेट कट्स होंगे करके। एंड जब अच्छा खासा रेट कट अगर मान लो अगर 100 बेसिस पॉइंट का हो जाता है कलेक्टिवली, आगे 25-25-25-25 ऐसा पकड़कर, जो कि काफ़ी टाइम लगेगा उसके लिए, तब जाके हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंटली जो डिफरेंस है ईएमआई में, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा और इस चीज़ के चलते क्या होगा, वो पैसा वो खर्च करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब वो सिस्टम में वो लिक्विडिटी आते हुए देखने को मिलेगी, कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। एंड वापस हम कह सकते हैं कंजम्पशन अगर अच्छा होगा तो जीडीपी अच्छा करेगी। सो ये अभी तक की कहानी देखने को मिल रही थी। अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। सो कंजम्पशन को और बूस्ट करने के लिए, और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि सरकार एक और टैक्स से रिलेटेड कटौती करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यस दोस्तों, जीएसटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, माइट भी पॉसिबिलिटी है कि सरकार यहाँ पे जीएसटी को भी कम कर सकती है। अभी जीएसटी को कम करना मतलब क्या, क्या बातचीत यहाँ पे चल रही है, तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के रेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो फिलहाल हम कहें तो 4 प्रकार के रेट है, एक 5%, एक 12, एक 18 और एक 28। सबसे ज़्यादा जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। और जो एकदम चीज़ें, ज़रूरतमंद चीज़ें होती है उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है, 0% के स्लैब में वो आ जाते हैं। और अलग अलग टाइप के कैटेगरीज है, उसके हिसाब से 5, 12, 18 का क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। दैन अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए हम लोगों ने एक बीच में खबर भी सुनी थी, पढ़ी थी, उसको भी मैंने वीडियो में कवर किया था। कौन सा, कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो 4 रेट्स देखने को मिल रहे हैं वो 4 को हटाकर केवल 3 ही रेट्स रखेंगे, ऐसी बातें आ रही थी, ठीक है। अभी 3 में मतलब देखा गया तो 5% का जीएसटी तो वैसे ही रहेगा, 28 का भी वैसे ही रहेगा। सो 12 और 18 से रिलेटेड फैसला लेना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोगों ने क्या खबरें यहाँ पे सुनी थी और देखी थी कि अगर 12 और 18 में से मतलब क्या होगा, इधर 12 को हटा देंगे,
ठीक है, तो फिर 5 रहेगा, 18 रहेगा, 28 रहेगा, या फिर 18 को हटा देंगे, ठीक है, 12 रहेगा, मतलब 5 रहेगा, 12 रहेगा, 28 रहेगा, ठीक है, ऐसी चीजें चल रही थी। या फिर ऐसा भी बोला जा रहा था कि 5 को रखेंगे, 28 को रखेंगे, 12 18 को दोनों को हटाकर एक 15% का एक नया स्लैब लाएंगे, ठीक है। सो इस प्रकार की बातें यहाँ पे फिलहाल तो चल रही थी। सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक लेटेस्ट नया अपडेट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो नया अपडेट क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट शब्द को हाईलाइट करना चाहूंगा लाल रंग से। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, जीएसटी काउंसिल में मतलब हुआ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ये एक शब्द। और दूसरा, रिपोर्ट के जरिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रही खबरें रिपोर्ट के जरिए। क्या बोला जा रहा है कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो देखने को मिलने वाली है, उसमें सरकार वापस कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए क्या करेगी, एक कदम उठाने वाली है, जहां पे बोला जा रहा है कि 12% का जो जीएसटी स्लैब है उसको स्क्रैप किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं चीज आपके सामने यहाँ पे रख दूं, तो 12% का ये जो जीएसटी है, ठीक है, इसको हटाया जाएगा। तो हटाया जाएगा तो 12% में काफी सारे आइटम्स आते हैं जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो क्या करेंगे, कुछ कुछ आइटम्स को वो 5% में शिफ्ट करेंगे, एंड कुछ आइटम्स को क्या करेंगे, वो 18% में शिफ्ट करेंगे। अभी वो देखने वाली बात है कि कौन सा आइटम 18 में जाएगा और 5 में जाएगा। जो 5 में जाएगा भाई वो खुश, जो 18 में जाएगा भाई उसकी बैंड बज गई उस बिजनेस की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली भाई ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादा टैक्स देना है तो वो अपने जेब से नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा देंगे। जेब से तो जाएंगे भाई कस्टमर से ही, बट वो प्रोडक्ट के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो वापस उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं शायद से वो कंजम्पशन कम हो जाए। बट हाँ, जहाँ पे 5% में आएंगे वहाँ पे उल्टी चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ें सस्ती हो सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरिए। मैं वो रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जीएसटी काउंसिल कंसीडर कर रहा है, कंसीडर मतलब विचार कर रहा है, रिड्यूसिंग द टैक्स रेट ऑन सर्टन आइटम टू स्टिमुलेट, मतलब बढ़ावा देना कंजम्पशन को, ठीक है। ऐसी बातें चल रही है रिपोर्ट के जरिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट में ऐसा बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, द काउंसिल में एलिमिनेट मतलब हटाना 12% का स्लैब, एंड उसमें अंदर जो आइटम्स रहेंगे 12% वाले उसको शिफ्ट किया जाएगा किधर, आइदर 5 में या फिर 18 में, ठीक है। वो डिसाइड किया जाएगा कि किसको किस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐड करना है करके, ऐसे रिपोर्ट में चीजें देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो 2023 तक का अवेलेबल है, उस हिसाब से बताया जा चुका है कि यूजुअली 12 को ही क्यों फैसला लिया जा रहा है हटाने का। मतलब अगर उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, क्योंकि 18 को हटाने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें 600 आइटम्स आते हैं 18% के जीएसटी रेट में। वहीं पे 12 के इसमें अगर हम लोग बात करें तो 275 के आसपास आइटम्स आते हैं, ठीक है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, अप्रैल 23 का डेटा देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए 275 आइटम्स को क्लासीफाई करना, 5 में भेजना है या फिर 18 में भेजना है, थोड़ा आसान रहेगा एज कंपेयर टू द 600 आइटम्स। ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों, इस फैसले के बाद अगेन सरकार के रेवेन्यू को फर्क पड़ते हुए कुछ हद तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन की बात करें, सरकार तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा है। ईयर ऑन ईयर कलेक्शन भी आप देख सकते हैं लगभग 11% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना कमाल का कलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग 12% के जीएसटी स्लैब में कौन कौन से आइटम आते हैं, ठीक है, अगर आप उसको पढ़ोगे, उस बिजनेस को समझोगे, उससे रिलेटेड शेयर स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखोगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, अलग अलग टाइप के आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। दैन ड्राई नट्स की अगर हम लोग बात करें, दैन वुल ग्रीज की अगर हम लोग बात करें, दैन उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे सोया मिल्क ड्रिंक भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आइडल्स ऑफ वुड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अलग अलग प्रकार के एल्यूमिनियम भी रहते हैं। बाईसाइकिल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो भी देखने को मिल जाते हैं। छाते की अगर हम लोग बात करें, अम्ब्रेला, देन उसी के साथ साथ पॉपकॉर्न, बट पॉपकॉर्न कौन सा, प्री पैक वाला, ठीक है। इसमें अगर कैरेमल अगर डाल दिया गया, जैसे कि लास्ट टाइम बहुत बड़े मीम्स बने थे, बवाल हुआ था कि अगर आप इसमें सिर्फ कैरेमल ऐड कर दो तो ये डायरेक्टली 18% में चला जाएगा, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला था, इट्स नो मोर नमकीन देन, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स आपको 12% में देखने को मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट क्या रहेगा कि जिस दिन अगर ये खबर सच अगर हो जाती है, मान लो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल में कि 12% का स्लैब हट रहा है, तो डेफिनेटली ये जो आइटम्स है क्या होगा, आइदर कुछ आइटम्स यहाँ पे 5% में जाएंगे, जो 5% में जाएंगे भाई वो खुश, ठीक है। बट कुछ आइटम्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट 18% में जाएंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा और 12 से 18 मतलब और 6% ऊपर से अगर हम सिर्फ बात करें तो, ठीक है, एग्जैक्ट में परसेंटेज वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, बट 12 से 6 और ऐड होके 18 में जाएंगे भाई, उनके लिए वो बैड न्यूज़ रहेगी, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा 5 में जाएगा, कौन सा 18 में जाएगा।
एंड पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार एग्जैक्टली ऐसा मतलब डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है करके, बट ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और चीज़ें हम लोग को सस्ती होते हुए देखने को मिलेगी, खास करके खाने पीने वाली चीज़ें, क्योंकि अगर देखा गया FMCG कंपनी के नंबर काफ़ी खराब देखने को मिले थे, जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड सबसे बड़ा पैरामीटर है, ठीक है। एंड इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार शायद से ये एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये होगा नहीं होगा वो तो हम लोग को अगले आने वाले GST काउंसिल की मीटिंग में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि क्या सरकार GST रेट में भी बदलाव करेगी, एंड अगर करेगी तो क्या मैक्सिमम जो आइटम्स रहेंगे, अगर मान लो 12% में चेंज होते हैं तो 5 में शिफ्ट करेंगे या फिर 18 में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और एक यहाँ पे दाव लगाना का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, मैं भी आपके विचार यहाँ पे जानना चाहूंगा। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।